अपने स्थानों को पाने के लिए चिन्ह पाते हैं और खुदाई तक पहुंच जाते हैं और ये सिद्ध कर लेते हैं कि ये स्थान उनका है। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल कपड़ा हटा दिया जाए, केवल रंग उतार दिया जाए तो ही मालूम पड़ जाए कि ये आदिनाथ की प्रतिमा है, नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा। बाबूजी, गिरनार जी पर्वत पर जहां भगवान पांचवी टोक पर चरण विराजमान है, उसी के तो पीछे वाली शिला पर नेमिनाथ भगवान की मूर्ति खुदी हुई है और 10-5 साल पहले तक उस पर कोई रंग रोगन नहीं था, लेकिन अब उस पर भी लाइनिंग रंग रोगन चालू हो गया और ऐसे रंग पोतते पोतते वो पत्थर झड़ जाएगा, रूप बदल जाएगा। जितना धोखा जैन शासन के साथ हो रहा है, बरसों से हो रहा है, जितना नुकसान जिन धर्म का हुआ है दुनिया में इतना किसी का नहीं हुआ। इसको आपकी नरमी भी कह सकते हैं। क्षमा, सरलता, दया बहुत अच्छे गुण हैं। अहिंसा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करना भी आना चाहिए। गिरनार जी का अभी निर्माण लाडू चढ़ाया गया और वहां के प्रशासन ने कुछ भी ले जाने से मना कर दिया। एक बार तो ऊपर तक जाने से मना कर दिया जाए। अगर कोई ढंग का नेतृत्व खड़ा होता तो प्रशासन पर केस होता, पुलिस और प्रशासन बंधा फिरता। क्यों? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि अपनी अपनी पद्धति के हिसाब से पूजा की जा सकती। तो कोर्ट के ऊपर किसका ऑर्डर चल रहा है? फिर किसके ऑर्डर से प्रशासन ने ऑर्डर दिया? इस पर किसी ने कोई उज्र किया? कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। जागिए, अपने परिवार की रक्षा जैसे करते हैं, अपने घर की रक्षा जैसे करते हैं, ऐसे धर्म और तीर्थों की रक्षा। और तीर्थों की बात तो छोड़ो, अब तो आए दिन मंदिरों की घटनाएं मालूम पड़ने लगी। वहाँ मंदिर तोड़ दिया, वहाँ मंदिर की दीवार तोड़ दी, वहाँ मंदिर का चबूतरा तोड़ दिया, वहाँ मंदिर के चबूतरों पर कब्जा कर लिया। जहाँ 100-100 घर की समाज है वहीं किसी धर्मशाला के मंदिर के हिस्से पर कब्जा कर लिया। कहीं पूरा का पूरा मंदिर कब्जा लिया। मंदिर के शिखर में तीर्थंकरों की मूर्तियां रखी हैं और भीतर कुछ और ही माजरा है। फलटन में एक मंदिर है जबरेश्वर, सारे पूरा पत्थर का मंदिर, मूर्तियां तीर्थंकरों की लगी हैं और अंदर विराजमान कर दिया। क्या कैसे क्या होगा? अभी अध्यक्ष जी जम्बू प्रसाद जी कह रहे थे एक हो जाओ, ये कितने सालों से हम ये बोल रहे, लेकिन हमारे गुरुजन त्यागी व्रती कहलाने वाले लोग ही पहले इतने समझदार हो जाएं कि समाज को कैसे बांधा जाए। अपने अपने भक्तों की फौज बढ़ाने की बजाय एक अच्छे श्रावकों की फौज तैयार करेंगे तो कल्याण होगा। ऐसा खुल के अनेकांतवाद का, सर्व कल्याण की बात करने वाला कौन है? और कोई कहे तो उसके प्रवचनों के टुकड़े कर करके उसी की फजीती कर देते। जरूरत है एकजुटता की। हमारे यहां बहुत बड़े बड़े पंथ नहीं है, सिंपल सा पूजा का भेद है, मात्र पूजा पद्धतियां। सिर्फ पूजा पद्धतियों को अगर माथे ना चढ़ाया जाए तो दिगंबर जैन शासन में कोई भेद नहीं। सभी वही जिनवाणी मानते हैं, सभी कुंद कुंद स्वामी की बात मानते हैं, सभी पूर्वाचार्यों को सम्मान देते हैं।
बहुत बार हम बोलते हैं कि पूजा पद्धतियां तो चाय दूध की तरह हैं, दूध पानी की तरह हैं। घर के 4 भाई हैं, 4 बेटे हैं, एक को नहीं पसंद है चाय, दूध पसंद है, उसे दूध और चाय दोनों भी पसंद नहीं है, सिर्फ पानी पीता है। और एक कहता है कि पानी भी तब पिएंगे जब पहले अभिषेक करके आएंगे। तो क्या वो इन बातों को लेके चारों अलग अलग परिवार बसाते हैं? क्या एक दूसरे का माथा फोड़ते हैं? भाई ठीक है तेरी पसंद, इतना जरूर है कि चाय थोड़ा सा नुकसान करती है, दूध थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन ठीक है थोड़ा ऊंचा नीचा चलेगा, कोई बात नहीं। जैसे परिवार को संभाला जाता है, ऐसे ही अगर समाज के प्रति सबका दृष्टिकोण बन जाए तो दिगंबर जैन शासन एक था, एक है। लेकिन आप देखिए पिच्छी लेकर के कुछ लोग कैसा उद्यम मचाते फिरते हैं। पिच्छीधारियों को नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में भी पिच्छी है, लेकिन पिच्छी कोई लाइसेंस नहीं हो गया है कि तुम जो चाहो सो बोलो, जो चाहो सो करो, लोगों को बांटो, ग्रुपिज्म करो, पिच्छीधारियों पर ही उंगली उठाओ। बड़े सौभाग्य से हम यहाँ तक पहुँचे, जिन शासन मिला, दिगंबरत्व का ये मार्ग मिला, पिच्छी कमंडल मिला और ऐसी वाणी मिली कि हम बोलते हैं और लोग सुनते हैं, हम कहते हैं और लोग समझते हैं। इसका सदुपयोग हो जाए तो कैसा बढ़िया माहौल हो जाए पूरे समाज में। आग्रह छोड़ें, आग्रह से नुकसान होता है। शनि ग्रह जितना खतरनाक नहीं है उतना खतरनाक आग्रह है, हठाग्रह। बेटी का जीवन इसलिए बर्बाद नहीं हुआ कि शनि ग्रह भारी था, शनि तो कुंडली में ठीक था, लेकिन जीवन उसका इसलिए बर्बाद हुआ कि उसने हठाग्रह किया कि मुझे तो यही छोकरा चाहिए, भले किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, मुझे शादी तो करना, इससे करना। हठाग्रह ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो प्यार का चश्मा 2-4 दिन तो ठीक ठीक लगा, जब बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ तो पोल ही पोल है, यहाँ तो आचार विचार कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ तो सिर्फ छल कपट और धोखा है। बेटे का जीवन बर्बाद इसलिए हुआ कि माँ बाप की बात नहीं माने, और समाज भी इसलिए बर्बाद होता है कि जो निष्प्रही साधकों की बात नहीं मानते। जो साधु सच में निरपेक्ष रूप से बात कहते हैं, कोई लेना देना नहीं है, सब जुड़ के चलो, मिल के चलो, एक दूसरे का सम्मान करना सीख लो। हम इंसान हैं, जानवर थोड़ी है, कुत्ता थोड़ी है कि एक दूसरे पर भौंकते रहे। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। अपने यूथ के प्रति, अपने समाज के प्रति, जिन शासन के रास्ते चलने वालों के प्रति, हर एक के प्रति आत्मीयता का भाव होना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसे अहंकारी लोग, इतने रावण बुद्धि के लोग पैदा हो गए कि अगर इस मंदिर में मुनिराज चले गए तो बाजू वाले मंदिर वाले दर्शन को ही नहीं जाएंगे, ऐसे तक लोग मिलेंगे। ये आपका सौभाग्य है कि अहमदाबाद का पूरा समाज एक जाजम पर बैठता है, नहीं तो गांव में जर्रा से लोग हैं, वो ही नहीं समझ पाते हैं कैसे करना, कैसे मिलके रहना। धर्म का मतलब अभिमान नहीं है, धर्म का मतलब अहंकार नहीं है, धर्म का मतलब होता है जो सुख में धर दे, जो आत्मीयता में धर दे, जो विछड़ों से मिला दे, जो शत्रुता को भुला दे, उसका नाम धर्म है। क्षमा कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। वात्सल्य कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। और धर्म की जगह ही लोग अगर उपद्रव करने लग जाएं, तोड़ फोड़ करने लग जाएं, तो इंसान कहाँ जाए फिर?
धर्मात्मा बनने के लिए। बाबूजी, कुछ युवाओं की शिकायत रहती है कि क्यों हटते हैं साधु जनों के पास से लोग, क्यों कटने लगते हैं, खासकर युवा। तो बोले गए तो हम इसलिए थे कि हमें धर्म की 4 बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन वहां गए तो भाई ये काम कर देना, भाई वो काम कर देना, और बातें चालू हुई तो इधर उधर की बातें चालू हो गई। त्यागी वृत्तियों को भी सावधान होने की जरूरत है और श्रावक समुदाय को भी श्रद्धा पूर्वक चलने की जरूरत है। मुनियों से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, मुनियों के दर्शन के लिए जाते हैं। उनसे धर्म की बात सीखने के लिए जाते हैं तो उनसे जिनवाणी की 4 बातें सुनाने को बोलो, और अगर कभी भटक करके वो कोई दूसरी बात निकालते हैं तो निवेदन करो कि हम यहाँ आपसे धर्म सुनने के लिए आए हैं, बाकी दुनिया में सब कुछ सुनने को मिलता है, हम यहाँ आपसे प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, जिनवाणी की बातें सुनाओ हमको। औरंगाबाद में कार्यक्रम था, एक महाराज ने प्रवचन चालू किया और समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले कि आपसे हम ये सब बातें सुनने के लिए नहीं आए, वो चीज कहो जो हमारे लिए लाभदायक हो, जिन धर्म के लिए लाभदायक हो। दुनिया है जैसी है चलती है। तीर्थों के संरक्षण के लिए सबसे पहले समाज का संरक्षण, तीर्थों के जीर्णोद्धार के साथ साथ समाज का जीर्णोद्धार भी जरूरी है। कितने परिवार विघटित नहीं हो रहे, बोलो। ऐसे तो हर रविवार को पूरा मंडप भर जाता है, इसलिए हम आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि इतने से लोग क्यों हैं, और इतने से भी नहीं हैं। अगर यही हॉल में बैठते तो जगह कम पड़ जाती, तो संख्या बल की तो शिकायत ना करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब हम 1000 घर की समाज में बैठे हों और 1000 लोग भी उपस्थित ना हों, तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में जीर्णता आ रही है, धर्म की रुचि कम हो रही है। तो समाज का जीर्णोद्धार भी जरूरी है। चिंता का विषय तो ये भी है। तो लव जिहाद वाली बात चलती है, उससे श्रावकों को भी बहुत नुकसान हुआ है। शरद जी बैठे हैं, इन्होंने दबाया उसका पूरा वो लिखा, सैकड़ों की हजारों की संख्या में बेटियां इधर से उधर हो गईं और बेटे कुंवारे घूम रहे। ये जो असंतुलन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन चीजों पर समाज, संस्था, पदाधिकारी और प्रत्येक व्यक्ति को समझने की, ध्यान देने की जरूरत। समय रहते 20-25 के भीतर छोरे छोरियों को सही परिवार में जोड़ दिया जाए तो शायद परिवारों की, समाज की कुछ सुरक्षा हो पाए। लेकिन पढ़ लिख करके आजकल बेटे ही साड़ा नहीं होते हैं, बेटियां भी अभी पढ़ाई करना, अभी ये करना, वो करना। ध्यान रखिए, पढ़ाई अपनी जगह है, आजीविका अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती है धर्म। और हर जन्म में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिन धर्म हर जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में अपने साथ धोखा मत कर लेना। तीर्थों के रक्षण के लिए खुद को खड़ा होना होगा। हमको तो बड़ा विचित्र लगा गिरनार पर, जहां तीर्थंकर के चरण हैं वहां निर्वाण लाड़ू न चढ़ाना दिया जाए। मोदक ही तो चढ़ा रहे हैं, मोदक तो गणपति के हाथों में भी है। इसमें क्या बुराई हो गई? लेकिन इस बार समाज में कुछ तो जागृति आई। अगर आप इतिहास खंगालेंगे
तो शायद सैकड़ों वर्षों के इतिहास में पहली बार होगा कि 22वें तीर्थंकर की निर्माण भूमि पर 22,000 से ज़्यादा श्रावक श्राविका उपस्थित हो गए हो। इसका मतलब है लोगों में धर्म के प्रति प्रेम है, अपनापन है, लेकिन ऐसे लोग चाहिए कि जो उनको सही दिशा में जोड़ सकें और ले जा सकें। नेतृत्व अच्छा होता है तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता। इसलिए अपने नेतृत्व को भी मजबूत बनने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, तीर्थ हमारी केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं है। तीर्थ हमारी केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, ये तो वो असली सोने की मुहर है जिसे पाकर के कोई भी धनवान हो जाता है, निहाल हो जाता है, जीवन बदल जाता है। सौभाग्यशालियों, कि हम तो बिल्कुल सब कुछ धर्म के लिए समर्पित हैं और यहाँ कोई भी ऐसी टूट फूट नहीं है। और इसी तरह से सब लोग सोचें, जिन शासन के लिए समर्पण, भाई गृहस्थी के लिए तो आपने बहुत कुछ दे दिया, परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब जिन शासन के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जिस शासन का रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस शासन से, जिन शासन से ही जीवों का कल्याण होता, मोक्ष मार्ग मिलता है। सत्य अहिंसा सदाचार का ही रास्ता चलते रहना चाहिए, का कल्याण होता, मोक्ष मार्ग मिलता है। सत्य अहिंसा सदाचार का ही रास्ता चलते रहना चाहिए।